नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल को लेकर के। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को एक बहुत ही बुरा मॉलिक्यूल मानते हैं और सोचते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है और सोचते हैं कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियो में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ये दिक्कत हो जाएगी, आपको ये परेशानी हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर बुरी चीज़ें ही करता है। और आप भी उनमें से एक हैं और ऐसा ही सोचते हैं, तो ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा आपको चौंका सकती है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी करता है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ थिंग जो है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा की जाती है। तो इस वीडियो में जो है टॉप 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए और इसकी कमी में हम जो है मिनटों में मर सकते हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन है तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहली जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है और 80% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है, निर्माण किया जाता है और उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून में मिला दिया जाता है। हर मिनट बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। केवल 20% कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है जो हमें हमारी डाइट से प्राप्त होता है, भले ही हम कितनी भी ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट का सेवन करें। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, परंतु ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके निर्माण में हर स्टेप पर एंजाइम्स शामिल होते हैं और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है व्यक्ति को, जिसके कारण इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो निर्माण है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। जी हाँ, हर एक इंसान जो है वो काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण अपनी बॉडी के अंदर खुद से करता है। पर हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बॉडी जो होती है वो अच्छी मैन्युफैक्चरर नहीं होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है और जेनेटिक जो कोड्स होते हैं इंसान के, कभी कभी उनके अंदर कोई फ्लो, कोई नुस्ख, कोई परेशानी हो सकती है। तो नंबर 1 जो फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे शरीर में एक प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। देखिए, जो इंसान का जो शरीर है उसके अंदर 30 लाख करोड़ कोशिकाएँ हैं, सेल्स जिनको बोल सकते हैं ह्यूमन सेल्स। अगर आप इंसान के सेल को देखेंगे, जो ह्यूमन की कोशिका होती है, तो कोशिका के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल मर जाएगी और अगर सेल मर जाएगी तो इंसान भी मर जाएगा। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती है। और अगर एवरेज सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो एवरेज सेल मेम्ब्रेन के अंदर 30% कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसका जो 1/3 होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है। की तो हर एक कोशिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है ताकि उसकी फंक्शनिंग ठीक से हो सके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। किसी भी प्रकार का जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में कोलेस्ट्रॉल एक अहम भूमिका निभाता है और हमारी जो बॉडी होती है उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। रिसर्च वगैरह से बिल्कुल क्लियर हो चुका है और पाया गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जाकर के जहाँ पर भी डैमेज होता है वहाँ पर डिपॉजिट होता है। कभी कभी बॉडी वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को इसलिए जमा करती है क्योंकि बॉडी जो है डैमेज का रिपेयर कर रही है, अपने आप को स्टेब्लिश कर रही है, अपने आप को हील कर रही है अपने आप। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है जहाँ पर भी डैमेज होता है वहाँ पर जाकर के हमारी बॉडी खुद से जमा करती है, चाहे वो आर्टरीज या वेन की वाल हो। और ये जो डैमेज होता है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हाईली इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस चल रही होती हैं। हम जो भोजन में हाई कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं और जो मॉडर्न ह्यूमन डाइट है, यानी कि जो आजकल हम बहुत ही ख़राब तरीके से खाना खाते हैं, उन सब का परिणाम होता है ये डैमेज जो होता है। लेकिन उसके डैमेज को रिपेयर करने के लिए वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जाते हैं। देखिए, इसका और भी महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन और विटामिन्स इनका निर्माण भी करता है। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा कई ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जिससे बने हुए हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल ही है। तो जैसे कि आपने सुना होगा नाम टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा एस्ट्राडियोल, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, ये वो हार्मोन है जिनका निर्माण कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है और इनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। तो जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जाती है पुरुषों के अंदर, तो भाई बेसिकली उसके पीछे कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन का। इसके अलावा एड्रिनल हार्मोन जैसे कि कोर्टिजोल है ना, और एल्डोस्टेरोन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में और हज़ारों केमिकल रिएक्शन में इन हार्मोन्स का रोल होता है। इनके निर्माण में भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही जिम्मेदार होता है। ये 5 ऐसे हार्मोन हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी जो होती है कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में करती है, निर्माण कार्य के लिए करती है, वो है विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी का निर्माण हमारी स्किन में किया जाता है। हमारी स्किन के अंदर ब्लड आता है और वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन होती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे। फिर उसके बाद में जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर और फिर निर्माण हो जाता है विटामिन डी का। तो विटामिन डी जो होता है उसके निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इससे अगला जो रोल है कोलेस्ट्रॉल का वो है बाइल, पित्त के निर्माण में।
पित्त का निर्माण लीवर के अंदर किया जाता है और ये पित्त की थैली जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं उसके अंदर जाकर के स्टोर होता है। तो ये जो बाइल होता है इसका प्रयोग हमारी बॉडी इमल्सीफाई यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए प्रयोग करती है। किसका? फैट का। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है उसको तोड़ने के लिए बाइल जिम्मेदार होता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए जो प्रकृति है, जो कुदरत है, उसने हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी बनाई है, जैसे हमारा शरीर काम करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा सिर्फ दुश्मन होता, जैसे कि हमें बहुत सारी वीडियोस वगैरह देख करके हमने सीखा है या लोगों से सुन करके हमने सीखा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में नुकसान करता है, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करता तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फिजियोलॉजी चल रही थी जिसमें हमारी बॉडी इस कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पा सकती थी, उसको वेस्ट कर सकती थी। देखिए पित्त जो होता है वो गाल ब्लैडर से छोटी आंत में जाकर के गिरता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के जो भी फैट होता है उसको ये इमल्सीफाई करता है या ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है उसको, ताकि हमारी बॉडी इसका प्रयोग कर सके। तो अगर ये ख़राब चीज़ होती तो हमारी बॉडी जब ये पित्त जो है गिर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसको जो है आगे निकाल देती, वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता और फिर हमारे स्टूल में मल में निकल जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। फिर होता क्या है, हमारी बॉडी एक्चुअली क्या करती है कि एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लेती है बहुत सारा बाइल ऐसा होता है जिसको वापस से खींच करके हमारे सर्कुलेशन में डाल देती है ताकि दोबारा से इसका प्रयोग किया जा सके। अगर ये ख़राब होता तो उसको बाहर निकाल सकती थी बॉडी, लेकिन नहीं, क्योंकि बॉडी को पता है कि ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल सब्सटेंस है और बॉडी इसका रीयूज करती है अगेन बार बार। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूएबल चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर नुकसान करता है, भाई ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सब्सटेंस भी है, इसीलिए बॉडी जो है वापस से इसको बार बार सोख लेती है, खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर ख़राब चीज़ होती तो ये एक ही दिन में जो है इसको बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी वेस्ट कर सकती थी, निकाल सकती थी बाहर। लेकिन ऐसा नहीं किया। बाइल के बिना, जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, जिनका हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। इनमें विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं। तो इनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर तभी हो सकता है। तो इन विटामिन का प्रयोग हमारी बॉडी तभी कर सकती है जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा। तो फिर आपके मन में एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इतने सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के, तो फिर जब भी हम अपने डॉक्टर के पास मिलते हैं या हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें लोग कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली डाइट लीजिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट लीजिए। और कभी कभी तो लोगों को डॉक्टर्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो एजेंट होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले जो एजेंट होते हैं जिनको स्टेटिन बोलते हैं, तो ये इन दवाइयों का भी सेवन भी डॉक्टर अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा अच्छा दोस्त भी है, मित्र भी है। और हमारी बॉडी जो है 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। हर एक सिंगल सेल हमारी बॉडी की उसको कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। उसकी मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से 30% तक बनी हुई होती है। कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग जो है बहुत सारे हार्मोन और विटामिन के निर्माण में किया जाता है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को हील करती है, रिपेयर करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।